अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर में सियासी क़यादत की गुफ्तगू को मुबैना ऑडियो लीक वायरल होने के बाद FIA हुक्काम ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि फ़िलहाल ये मामला उनके पास नहीं भेजा गया। FIA के एक अफसर ने इतवार को नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि हुकूमत की जानिब से ताहाल FIA को इस मामले पर कोई हिदायत नहीं मिली, इसलिए वो इस पर तबसरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक नामालूम वेबसाइट पर ND शील नामी अकाउंट ने कुछ ऑडियोज़ 20 अगस्त को अपलोड की थी, जहां पर ऑडियो लीक का दावा किया गया और मुबैना तौर पर वहां से ही वो ऑडियो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भेजी गई। इस ऑडियो लीक पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रहनुमा अपने तफ्तीश और हक तहकीकात पर जोर दे रहे हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में कहा कि ये किसी एक जमात का मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान का मसला है कि इतने अहम दफ्तर की ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई और लीक भी हो गई। उन्होंने कहा इस मामले पर कमीशन या कमेटी बननी चाहिए जो पूरे मामले की छानबीन करे क्योंकि ये बहुत हसास मामला है जो हमारी एजेंसियों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाता है कि अगस्त से ये हसास डेटा एक नामालूम वेबसाइट पर बोली के लिए पड़ा हुआ है और किसी को इल्म ही नहीं हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने आज फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज़ की लीक होने वाली गुफ्तगू में मेरिट की बात हुई। इनके बकौल वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कौन निशाना बना रहा है? क्या वो खलाई बाक़ियात हैं जिन लोगों ने इमरान को इक़्तिदार दिलाया? जब तहकीकात होंगी तो मालूम होगा कि क्या बात तोड़ी मरोड़ी गई। तहकीकात ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कंडी ने कहा कि अभी तो ये भी इल्म नहीं कि ये ऑडियो असली है या जाली, लेकिन अगर ये असली है तो बहुत हैरानकुन सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि माजी करीब में मलक रियाज और साबिक सदर आसिफ जरदारी की ऑडियो लीक हुई थी जो यकीनन सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी है। हमें देखना होगा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सदर हाउस भी महफूज नहीं तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हम एक एटमी मुल्क हैं और इस मामले की संजीदगी से देखने की ज़रूरत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये बात भी अहम है कि ये ऑडियो ऐसे मौके पर जारी हुई जहां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा में कामयाब दौरा करके वापस लौट रहे हैं, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर ये दौरे सबूताज करने की कोशिश भी हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑडियो लीक का मसला खासा तफ्तीशनाक और इसके लिए सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। उन्होंने कहा आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक कॉल्स मंज़र आम पर आ रही हैं, इसलिए मैं वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करूँगा कि वो सख्त कार्रवाई करें और पूछें कि किसने गुफ्तगू हैक की थी। लीक के वाज़े कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में ख़ताब में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ के बारे में कहा कि वो करप्शन और गैर कानूनी काम में अपनी जमात के इक़्तिदार में आने के बाद शामिल हैं। इमरान ने कहा कि लीक ने ये वाज़े कर दिया कि नून लीग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इक़्तिदार में आई। उन्होंने दावा किया कि मरियम नवाज़ का पूरा सियासी ख़ानदान करप्शन में मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द अमल में कहा कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना ही किसी को कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया गया। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ़ ही ये है कि ऑडियो से भी कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद ना हो सकी। जी आज के वीडियो को करते हैं इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।